यहाँ पे डैनियल से मिलने के लिए एक आदमी आया होता है और यहाँ पे वो डैनियल को कह रहा होता है कि आपको बुलाया गया है पीटीजे में ऑडिशन देने। जहाँ पे पीटीजे का नाम सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये ऐसी एजेंसी है जिसमें डीजी और आरू काम करते थे। जहाँ पे डैनियल पीटीजे का नाम सुन के कहता है कि नहीं, मैं ऑडिशन देने नहीं आ सकता क्योंकि मेरी पार्ट टाइम जॉब है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो शॉक ही हो जाता है आदमी और कहता है कि पीटीजे को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है और रिजेक्ट भी। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें जो है मील्स भी मिलेंगे। जहाँ पे मील सुनते ही डैनियल कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे वो ड्यूक को देखता है और यहाँ पे ड्यूक को देखने के बाद वो बोलता है कि मैं भी आऊँगा, लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त ड्यूक भी आएगा तभी मैं आऊँगा। जहाँ पे ये बात सुन के उसे ये बात माननी ही होगी क्योंकि डीजी ने जो है स्पेशल रिक्वेस्ट की है डैनियल को बुलाने की। जहाँ पे वो ऑडिशन देने आते हैं, जहाँ पे ड्यूक जो है रैप करता है और साथ-साथ में डांस भी करता है। जहाँ पे किसी को भी ख़ास पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे डैनियल कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आया होता, तो वो सिंग कर देता है, जहाँ पे सब लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है। जहाँ पे डैनियल को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो बेसिकली ड्यूक की हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया है। यहाँ पे डीजी जो है सीक्रेट रूम से जो है इन दोनों को ऑडिशन देख रहा होता है और यहाँ पे डैनियल और ड्यूक जो है बाहर जा रहे होता है और यहाँ पे पहली बार डैनियल ने जो है डीजी को देखा होता है और डीजी उसे देख रहा होता है। फिर यहाँ पे डैनियल घर चला जाता है और यहाँ पे उसे जो है कॉल आ जाता है पीटीजी से और यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो सेलेक्ट हो चुका है, यानी डैनियल सेलेक्ट हो चुका है लेकिन ड्यूक नहीं। तब यहाँ पे डैनियल कहता है कि अगर ड्यूक सेलेक्ट नहीं होगा तो मैं भी नहीं आऊँगा। जहाँ पे उन्हें जो है डैनियल की बात ये माननी ही होगी क्योंकि वो डैनियल को जो है पीटीजे में चाहते थे। और यहाँ पे ऐसा ही होता है जहाँ पे वो जो है पीटीजी के जो है ऑफिस के सामने होते हैं और यहाँ पे डैनियल डिसाइड करता है कि वो ड्यूक को कुछ भी नहीं बताएगा कि डैनियल ने उसकी हेल्प की है। और यहाँ पे उन लोगों का जो है एडमिशन क्लास सी में होता है जहाँ पे और बाकी स्टूडेंट भी होते हैं। ऑलिवर नाम का एक लड़का होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लॉसोल और यहाँ पे डैनियल ड्यूक भी अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तभी यहाँ पे किसी को आते हुए देख के जो है डैनियल शॉक हो जाता है और यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जो कि फिटिंग मॉडल आर्क में जो है डैनियल से चिपक रही होती है और इसका नाम जो है चॉइस है। और यहाँ पे बस ये 16 ईयर्स की है और 9th क्लास में है। जहाँ पे ये लोग जो है खाना खाने का समय हो चुका था तो कैफेटेरिया में जाते हैं जहाँ पे डैनियल एक बहुत ही महंगी डिश ऑर्डर करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलिवर उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि हर क्लास को जो है उनका बजट है लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट करने का। यहाँ पे क्लास ए का $6 और क्लास बी का $5 और क्लास सी का जो है $4 है। जहाँ पे डैनियल समझ जाता है लेकिन यहाँ पे क्लास ए के बच्चे जो है कुछ खाना छोड़ के बाहर चले जा चुके थे। यहाँ पे डैनियल कहता है कि वो खाना बच जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो उससे अच्छा हम खा लेते हैं। जहाँ पे ऑलिवर उसे रोकता है और यहाँ पे कहता है कि ऐसा मत करो। तभी यहाँ पे वही क्लास के बच्चे आ जाते हैं और वो देखते हैं डैनियल उनका खाना ले रहा है और यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये साला गरीब, इसकी कुछ भी नहीं बोलते उसके बाद। और यहाँ पे वो जो है क्लास ए के बच्चे जॉयस के पास जाते हैं और यहाँ पे उसका नंबर माँगने लगते हैं और यहाँ पे वो जो है ऑलिवर और लासोल को जो है मज़ाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ पे डैनियल को लग रहा होता है कि ये सारी चीज़ें जो है मेरी वज़ह से हो रही है और यहाँ पे वो कुछ करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे जॉयस जो है सबके लिए खाना खरीद लेती है क्लास ए वाले स्टूडेंट्स के लिए और यहाँ पे कह रही होती है कि मैं जो है तुम्हें ट्रीट देने ही वाली थी। और यहाँ पे वो उन लोगों के ऊपर मॉकिंग कर रही होती है। तब यहाँ पे लासोल कह रही होती है कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड्स नहीं है, मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँ मैनेजर में। और साथ ही साथ में अब तुम थोड़ी देर पहले बाहर स्मोकिंग करने गए थे ना, बोल दूँगा वो सबको। और यहाँ पे ये सभी लोग मिलके जो है क्लास ए वाले बच्चों को शांत करा देते हैं। यहाँ पे हमें रात में ऑलिवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बस स्टैंड पे किसी की फ़ोटो को घूर रहा होता है। तब यहाँ पे बस ड्राइवर उसे कह रहा होता है कि ये लास्ट बस है, तुम आना चाहते हो? यहाँ पे ऑलिवर जो है अपने पैसे बचाता हुआ चलता हुआ जा रहा होता है और यहाँ पे वो जो है आरू की फ़ोटो को जो है देख रहा था। फिर यहाँ पे हमें जो है डैनियल का सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल पे आया होता है और यहाँ पे जो लोग एजेंसी यानी पीटीजे और दूसरी एजेंसी जॉइन कर लेते हैं, उन्हें जो है वीकली वंस यानी हफ्ते में 1 बार जो है स्कूल जाना है। क्यों बाकी टाइम वो जो है अपनी एजेंसी में काम कर सकते हैं। और यहाँ पे डैनियल जो है एजेंसी जॉइन कर चुका है और यहाँ पे बाकी सारे दोस्त जो है उसके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे वो अपनी एजेंसी पीटीजे में जाता है तभी यहाँ पे एक मोटा लड़का जो है डैनियल को देख रहा होता है। यहाँ पे वो मोटा लड़का आके डैनियल के गाल पे जो है थपथपाता और कहता है कि तुम्हें नहीं पता यहाँ पे क्या-क्या होता है। तभी यहाँ पे एंट्री होती है आरू की जहाँ पे वो उसे बुला रही थी मोटे लड़के को और यहाँ पे वो आरू का मैनेजर है। तभी यहाँ पे वो डैनियल को देखती है और यहाँ पे कहते हैं कि वाओ! क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और यहाँ पे शायद से ये क्लास का है लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि ये जो है क्लास सी का है। जैसे ही वो ऑलिवर और लासोल को देखती है उसका मुँह सड़ जाता है और यहाँ पे वो चली जाती है। तब यहाँ पे क्लास ए के बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उन्होंने जो है आरू को हेलो बोला था और वो उसने जो है
हेलो बैक नहीं किया होता है। तभी यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि ओलिवर और लॉसल को देख के सर मुँह क्यों खराब हो गया। तब यहाँ पे वो क्लास ए का बच्चा कहता है कि इन तीनों का कुछ पास्ट है और कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो कि मुझे तो नहीं पता। तब यहाँ पे डैनियल कह रहा होता है कि एजेंसी में वो लोग जो है डांस, वोकल और फ्री प्रैक्टिस करते हैं। और जैसे ही वो स्टूडियो पे जाते हैं जहाँ पे पहले क्लास ए के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे जगह बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी है उन लोगों ने। और यहाँ पे ऑलिवर जो है डांस कर रहा होता है, जिसे देख के डैनियल कहता है कि वाह! ये क्या डांस करता है। यहाँ पे डैनियल और ड्यूक भी जो है अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है लिटिल डैनियल का सीन दिखाया जाता है शॉप पे, जहाँ पे ज़ोई और जेहू भी होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ड्यूक अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे बता रहा होता है कि वो और बिग डैनियल ये सब चीज़ें करते हैं, जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल को एक चीज़ क्लिक होती है कि वो जो है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे अच्छा मौका है कि वो प्रैक्टिस कर ले, और यहाँ पे वो ड्यूक के साथ जो है डांस करने लगता है। इसे देख के जो ज़ोई ब्लश करने लगती है और यहाँ पे वो जो है कहती है कि वाह! क्या लड़का है। तब यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है, बिग क्रिस्टल, वो देख रही होती है लिटिल डैनियल और ज़ोई को, और यहाँ पे उसे देख के जो है थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है उसे। फिर यहाँ पे पीटीजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिग डैनियल जब डांस करता है तो सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है ट्रेनी मंथली इवैल्यूएशन होता है, यानी बेसिकली जो क्लासेस है उनमें से जो है लड़कों को जो है अपर दिया जाएगा, यानी क्लास ए वाले बी में आ जाएँगे, बी वाले ए में आएँगे और ए वालों का जो है इंट्रोडक्शन हो जाएगा बाहर टीवी टेलीविज़न पे। जहाँ पे इसके लिए आज जो है स्पेशली डीजी भी आया था, डीजे डैनियल को देखने आया बेसिकली। और यहाँ पे पीटीजे का सीईओ भी आया होता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए कि आज जो है कौन इवैल्यूएशन में सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे क्लास ए के लड़के जो है डांस करने लगते हैं और उसके बाद क्लास ए की लड़कियां, जहाँ पे ये देख के डैनियल कहता है कि वाह, ये लड़के जो है अच्छा डांस करते हैं और लड़कियां भी। तब यहाँ पे लासोल और ओलिवर डांस करते हैं, जिसे देख के जो है डैनियल एकदम ही शॉक हो चुका होता है। जहाँ पे ये देख के आरू कह रही होती है कि हाँ ठीक है, हटाओ इन्हें, किसी और को लगाओ। जहाँ पे जैसे आरू बोलती है वैसे ही जो है पीटीजे का सीईओ भी बोलता है। यहाँ पे जो क्लास बी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि वाह, ये लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस कर रही है। जहाँ पे हम देखते हैं अब जॉयस की बारी होती है, जिसे देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा परफ़ॉर्म करिए। और यहाँ पे अब ड्यूक की बारी होती है, जहाँ पे ड्यूक का रैप सुन के जो है किसी को भी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा होता है। अब बारी होती है डैनियल की, जिसे देख के डीजे भी जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है, जहाँ पे डैनियल थोड़ा बहुत डांस करता है जो कि अच्छा ही होता है। तभी यहाँ पे पीछे से जो है एक्टिंग मैनेजर जो है, जो कि सीईओ के पीछे था पीटीजे के, वो जो है एक स्क्रिप्ट पकड़ा देता है डैनियल को और कहता है कि इसे परफ़ॉर्म करो। जहाँ पे डैनियल कहता है कि मुझे जो है ये सब चीज़ें नहीं आती। यहाँ पे वो बोलता है कि ट्राई तो करो, जहाँ पे उस स्क्रिप्ट का नाम होता है ऑडकास्ट, और यहाँ पे इसे पढ़ के जो है वो डैनियल रो देता है, क्योंकि बेसिकली ये इसी की स्टोरी है। यहाँ पे एक बच्चे को बुली किया जाता है और यहाँ पे वो जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है, जहाँ पे वो घर जाने के बाद अपनी मॉम पे चिल्ला देता है क्योंकि उसके रामेन में एग होता है। यहाँ बेसिकली ये डैनियल की स्टोरी ही होती है। तब यहाँ पे डैनियल एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो पहले तो जो है अपने घुटनों पे आ जाता है और यहाँ पे सभी लोग हँस रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे उन्हें दिख रहा होता है कि किसी पुली ने जो उसके सर के ऊपर पैर रखा हुआ है और यहाँ पे उसने जो अपने हाथ भी कंप्लीटली जो है फ्लोर को टच नहीं किए हैं, क्योंकि उसे बुली जो है वॉशरूम जैसी गंदी जगह पे किया जा रहा है। और यहाँ पे सभी लोग जो है इम्प्रेस हो चुके होते हैं डैनियल से, और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि डेफिनेटली ऑलिवर और लॉसल ने ही जो है इस लड़के को सिखाया होगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद आरू बोल रही होती है कि अरे वो ऑलिवर लॉसल को जो है क्लास सी में ही रहने दो, जहाँ पे जो सीईओ होता है पीटीजे का वो भी यही बात रिपीट कर रहा होता है। जहाँ पे ऐसे आरू का बिहेवियर जो है लासोल और ओलिवर के प्रति देख के डैनियल कह रहा होता है कि इन तीनों के बीच में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री लगती है मुझे। तब यहाँ पे जो डीजी है वो डैनियल को ही घूरे जा रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है पियानो रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 कपल बैठे हुए होते हैं, जिन्हें जो है पकड़ लिया होता है ओलिवर ने। और यहाँ पे बेसिकली ये डेटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे एजेंसीज़ में जो है डेटिंग करना अलाउड नहीं होता, जहाँ पे ओलिवर कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, तो यहाँ पे सावधान रहना। तब यहाँ पे वो पियानो के ऊपर बैठता है और यहाँ पे उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, ओलिवर्स लव आरू। और यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इसी रूम में जो है ओलिवर और आरू बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 2 साल पहले का, जहाँ पे आरू जो है कन्फेस कर देती है ओलिवर को। जहाँ पे ओलिवर कहता है कि हमें जो अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें छोड़ो। तब यहाँ पे एक होटल में जो है ओलिवर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंकिंग कर रहा होता है और यहाँ पे वो टीवी में टीची को देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि ये लड़का जो है तुमसे पहले पीटीजे में आया था, लेकिन ये बड़ा बन चुका है। जहाँ पे ओलिवर जो है पिछले 4 साल से जो है ट्रेनी ही बना हुआ है पीटीजे में, यानी करंटली कहा जाए तो 6 साल से वो यहीं पे अटका हुआ है। और जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो देखता है
आरू को, जहाँ पे वो बोल रही होती है कि वो प्रैक्टिस कर रही थी इसलिए लेट हो चुका है। यहाँ पे बेसिकली वो जो है ओलिवर का ही वेट कर रही होती है, जहाँ पे दोनों अपनी फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे दोनों ही की फैमिली जो है थोड़ी बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही होती है। जहाँ पे आरू जो है ओलिवर को कह रही होती है कि अगर हम दोनों साथ मिलके काम करें तो हम लोग जो है यहाँ से ऊँचा बढ़ के निकल सकते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा बहुत ओलिवर इंटरेस्ट ले रहा होता है आरू में और यहाँ पे हमें जो है क्लास ए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लड़कियों का वेट चेक हो रहा होता है। अगर आपका वेट जो है 99 एलबी से थोड़ा भी बढ़ते रहा, तो आप जो है डिससेलेक्ट हो जाओगे। 99 एलबीएस यानी 45 केजी। जहाँ पे लासोल की बारी आती है, जहाँ पे वो अपना वेट चेक कराती है और उसका जो है पास हो जाती है। अब नेक्स्ट बारी होती है आरू की, जहाँ पे वो जैसे ही अपना वेट चेक कराती है, वो आता है 99 एलबीए, जो कि वो फ़ेल हो जाती है क्योंकि एग्ज़ैक्ट भी नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे आरू अपनी जो है ऊपर वाली टी-शर्ट निकाल लेती है और अब उसका वेट जब चेक करते हैं ना, तो कुछ 100 ग्राम कम आया था और यहाँ पे इसकी वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि उसे जो है अपने कपड़े निकालने पड़े और ये सारी चीज़ें जो है लासोल नोटिस कर लेती है और उसे पता होता है कि आरू और ओलिवर के बीच में कुछ चल रहा है और यहाँ पे लासोल जो है हाँ, लीवर को आके बता देती है कि वो थोड़ी अपसेट होगी, जाके उसे चेक करो। जहाँ पे जैसे ही वो जाता है, तो वो देखता है कि जो आरू है, वो रो रही होती है। तब यहाँ पे उन दोनों की डेटिंग अब स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे वो जो है, एक साथ घूमते हैं और साथ ही साथ में वो लासोल को भी लेके घूमते हैं, ताकि किसी को शक ना हो कि ये जो है, दोनों डेट कर रहे हैं और यहाँ पे वो अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आरू जो है कॉन्ट्रैक्ट लेके आई होती है ओलिवर के लिए, जहाँ पे उसमें लिखा होता है कि ये दोनों अगर फेमस नहीं हुए इन फ्यूचर, फिर भी जो है ये दोनों जो है दूसरे से शादी करेंगे। जहाँ पे ओलिवर तो उसे कह रहा होता है कि ये थोड़ा बचकाना नहीं है, जहाँ पे अंदर से अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी बच्चों का जो है, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, उनका एक कॉमन फ़ोन होता है, जहाँ पे अब बारी होती है ओलिवर का फ़ोन चलाने की। जैसे ही वो अपना फ़ोन खोलता है, उसमें जो है एक फ़ोटो भेजी होती है आरू ने, जहाँ पे वो अपना दिखा रही होती है आइटम्स। यहाँ पे वो जो है ज़ूम करके देखता भी है उसे। फिर यहाँ पे अगले दिन जो है एक सीईओ आता है, जिसका नाम होता है जिन पार्क और यहाँ पे वो एक लड़की को सेलेक्ट करेगा, ताकि वो जो है आगे एक बड़ी स्टार बन सके और यहाँ पे वो सेलेक्ट करता है ला सोल को। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के आरू रोने लगती है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि उसमें ही कुछ गड़बड़ी है। तभी यहाँ पे वो जो है सेलेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए रो रही थी। तभी यहाँ पे ओलिवर उसे आके के जो है कम्फर्ट कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है दुखी होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सेलेक्ट नहीं हुई और यहाँ पे वो खुद भी सेलेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर रखता है। तब यहाँ पे रात में वो फिर से अपना फ़ोन ओपन करता है, जहाँ पे आरू का कोई भी मैसेज नहीं आया होता है। जहाँ पे वो परेशान हो जाता है कि कहीं वो इमोशनली कुछ खराब तो नहीं हुआ उसके साथ, कुछ कर ना ले। तब यहाँ पे वो चेक करने के लिए बाहर जाता है और यहाँ पे वो देखता है कार में आरू उसी सीईओ जिन पार्क को किस कर रही है और ये सारी चीज़ें देख के जो है पूरा ऑलिवर हिल जाता है। तब यहाँ पे ओलिवर को लग रहा होता है कि कहीं न कहीं आरू के साथ कुछ गलत हो रहा है, जहाँ पे वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पे उस सीईओ का मैनेजर आ जाता है, जो कि कुत्ती नाप देता है ओलिवर की। जैसे ही वो होश में आता है, तो उसका सीईओ कह रहा होता है कि मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। तभी यहाँ पे वो उसका फ़ोन खोलता है, यानी वो सीईओ, और उसके फ़ोन में दिखाता है आरू की वही फ़ोटो जो उसने जो है पहले ओलिवर को भेजी थी। जहाँ पे अब ओलिवर को समझ में आ चुका होता है कि ये सारी चीज़ें चल क्या रही है। और यहाँ पे वो सीईओ जो है अब स्टार बना चुका होता है आरू को और यहाँ पे जो वो सीईओ वो गैंगस्टर टाइप ही होता है, जहाँ पे वो आरू जो है उसे बोल के जो है जो ओलिवर और लासोल को जो है क्लॉज़ सी में अटका चुकी होती है, जहाँ पे वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। जहाँ पे इस चीज़ से जो है डिप्रेस हो चुका होता है ओलिवर और यहाँ पे वो अपनी और आरू की सारी यादें जला देता है। यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे एक ऑफ़िशियल मेंबर जो है डैनियल से बात करता है और यहाँ पे कहता है कि अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर बनाओ। जहाँ पे ये बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट जो है कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं डैनियल को, जहाँ पे डैनियल को समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक से इतने ज़्यादा फ्रेंडली कैसे हो चुके हैं। यहाँ पे हमें आरू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सुशी खा रही होती है और यहाँ पे कंप्लेन कर रही होती है कि ये रात में शूट कौन करता है, जहाँ पे जो भी उसके साथ होता है मेकअप रूम में, सब लोग उसे जो है अपने मन में गालियाँ दे रहे होते हैं, यहाँ पे मैनेजर भी। तभी यहाँ पे वो अपने फ़ोन में जो है, जो एक्टर्स होते हैं उन्हें मैसेज कर रही होती है और यहाँ पे वो जो सीईओ जिसने उसे स्टार बनाया, उसके साथ भी वो लॉयल नहीं है और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब-सी औरत है। तब यहाँ पे सीईओ की एंट्री होती है जिन पार्क की, जहाँ पे वो जो है थोड़ा नशे में होता है और यहाँ पे वो देख लेता है कि जो आरू है वो अपना फ़ोन छुपा रही है। तब यहाँ पे ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो मैनेजर होता है उसे पीटने लगता है और यहाँ पे कहता है कि तू अपना काम जो है ढंग से नहीं करा। तब यहाँ पे आरू जो है उसे आती है और पकड़ लेती है और यहाँ पे कह रही होती है कि अगर तुम नशे करोगे ना, मैं तुम्हारे साथ वो सब चीज़ें नहीं करूँगी और अब से तुम जो है मेरा फ़ोन भी नहीं चेक करोगे। जहाँ पे सीईओ जो कि एक नंबर का सूतिया है, वो हाँ कह देता है।
यहाँ पे डैनियल अपनी प्रोफ़ाइल फ़ोटो बनाने के लिए जो अपना हेयर कट करके आया होता है, जहाँ पे सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं डैनियल का अच्छा लुक देख के। तब यहाँ पे आरू आती है और यहाँ पे ओलिवर उन दोनों के बीच में आई कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं। तभी यहाँ पे आरू का मैनेजर आके जो झापड़ दे देता है बिग डैनियल पे और यहाँ पे कहता है कि तुमने जो है हेलो क्यों नहीं कहा? जहाँ पे वो कुछ रिटेलिएट नहीं करता और कुछ भी नहीं बोलता और साथ ही साथ में वो जो है ओलिवर को भी मारता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें भी जो है हेलो कहना चाहिए था। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ड्यूक का जो कि बाहर बैठा हुआ होता है स्टूडियो का, क्योंकि उसके पास की नहीं है और बिग डैनियल के पास कीज़ है, लेकिन यहाँ पे वो शूट पे बिज़ी है और यहाँ पे वो वहाँ से नहीं निकल सकता। तो वहाँ पे बिग डैनियल सो जाता है और अपनी लिटिल डैनियल वाली बॉडी से जो है कीज़ लेके आने के लिए चला जाता है और यहाँ पे ड्यूकन पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे पता लगता है कि यहाँ पे फिंगर सेंसर भी है और यहाँ पे वो भूल चुका था। तब यहाँ पे क्लास ए के जो है लड़के आते हैं, जहाँ पे वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप हमारे लिए वो खोल दोगे? यहाँ पे जो लिटिल डैनियल है, उन्हें देख के क्लास ए के बच्चों का जो है मुँह बन जाता है और यहाँ पे वो सोच रहे होते हैं कि ये ट्रैश है क्या? यहाँ पे स्टूडियो खुल जाता है और यहाँ पे ड्यूक जो है अपनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन यहाँ पे वो थक जाने की वजह से जो है वहाँ पे ग्लास होता है उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है। तभी यहाँ पे जो मार्केटिंग हेड आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ऐसे ग्लास पे हाथ मत रखो और यहाँ पे वो उसे साफ करने के लिए कह रही होती है। तभी यहाँ पे जो बिग लिटिल डैनियल है वो सोच रहा होता है कि जब मैं अपनी बिग डैनियल वाली बॉडी पे था तब मैंने उसके ऊपर हाथ रखा था और यहाँ पे मार्केटिंग हेड तो मेरी तारीफ कर रही थी। तभी यहाँ पे वो समझ जाता है कि ये अगली और जो है गुड के बीच की बात है। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है मैनेजर का, जहाँ पे वो एक टेडी बियर को घसीटता हुआ ला रहा होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि वो आरू की जो है गुद्दी नाप देगा, क्योंकि आरू को जो है इस टेडी बियर से डर लग रहा था और यहाँ पे उसने कहा है कि मैनेजर को कि ये जो है इस टेडी बियर को जो है सिटी के बाहर फेंक के आए। तभी यहाँ पे वो जो है लिटिल डैनियल और ड्यूक को नोटिस कर लेता है और यहाँ पे उसका गुस्सा निकालने का उसे जो है एक वे मिल चुका है। तभी यहाँ पे वो उन दोनों के ऊपर चढ़ता है और यहाँ पे नोटिस बोर्ड के ऊपर सारी चीज़ें पिन पॉइंट कर रहा होता है और यहाँ पे वो ड्यूक को कहता है कि तू यहाँ पे क्यों है, तुझे पता है? उस डैनियल की वजह से, वरना तू यहाँ पे नहीं होता। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल को लगता है कि जो बात उसने छुपाई थी उसकी वजह से जो है ड्यूक को शायद बुरा लगे कि वो किसी और की वजह से यहाँ पे पहुँचा है। लेकिन तभी यहाँ पे ड्यूक जो है बुरा नहीं मानता और यहाँ पे वो थैंक्स कहता है बिग डैनियल को, क्योंकि उसकी वजह से जो है उसे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। यहाँ पे मैनेजर को जो है ड्यूक का आंसर नहीं पसंद आता और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि कीड़ा जो है उसे जवाब दे रहा है, इसे जो है सबक दिलवाना होगा। तब यहाँ पे वो नोटिस बोर्ड से जो है पिन निकालता है और यहाँ पे ड्यूक के ईयर्स में डाल देता है और यहाँ पे फिर भी ड्यूक जो है उसे सॉरी बोलता है ना कुछ कहता है। तब यहाँ पे वो और 2-3 पिन निकाल के जो है उसके कान में चढ़ देता है और यहाँ पे इसके बाद भी ड्यूक का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तब यहाँ पे वो मैनेजर जो है उसे पीटने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे वो लिटिल डैनियल को मारने ही वाला होता है। हमें दिखाया जाता है ओलिवर जो है बिग डैनियल को उठा देता है जो कि सोया हुआ होता है। यहाँ पे बिग डैनियल उठने की वजह से लिटिल डैनियल बेहोश हो जाता है और यहाँ पे इसे देख के जो है मैनेजर की फट जाती है कि उसकी वजह से इसके साथ कुछ हो ना जाए और यहाँ पे वो चला जाता है। तब यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो कॉल करता है ड्यूक को और कहता है कि उसकी जो है दोस्त लिटिल डैनियल को ना उठाए, क्योंकि उसे जो है ऐसा डिसऑर्डर ऐसे हो जाने का, जहाँ पे ड्यूक मान जाता है। अगले दिन स्कूल में जो है वो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो जो है अपने दोस्तों को बताता है, जो कि हमेशा की तरह उसके लिए खुश होते हैं और यहाँ पे वो जो है एक लड़की जॉय के भी बारे में बता रहा होता है उनको और ये जॉय नाम सुन के जो है जे अपने कान खड़े कर लेता है और इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। फिर यहाँ पे वास्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो विक डैनियल से बात करता हुआ कहता है कि मुझे भी जो है तुम्हारी एजेंसी देखनी है, तो मैं तुम्हारी एजेंसी में कैसे आ सकता हूँ? चलो मैं तुम्हारा आज से मैनेजर। जहाँ पे जो बिग डैनियल है वो वास्को को तो मना नहीं कर सकता और यहाँ पे वास्को जो है देख लेता है ड्यूक के कान में जो है पियर्सिंग हो चुकी है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहे हो ड्यूक। यहाँ पे वो जो है पीटीजी के ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे डीजी भी बाहर जा रहा होता है, जहाँ पे उसे देख के जो है ये लोग उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे डीजी जो है बिग डैनियल को कहता है कि वो कन्वेंशनल स्टोर वहीं पे काम करता है ना तू? जहाँ पे ये बात सुन के जो है शॉक हो चुका होता है बिग डैनियल, क्योंकि बिग डैनियल नहीं, वहाँ पे लिटिल डैनियल काम करता है और यहाँ पे वो डीजी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ से डीजी चला जा चुका होता है और यहाँ पे हमें जो है अंदर ऑफिस यानी उसी एजेंसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर जो है और बाकी सारे बच्चों को जो है परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने जो है हेलो नहीं कहा था। तब यहाँ पे बिग डैनियल भी हेलो नहीं कहता और जा रहा होता है और यहाँ पे वो मैनेजर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तब यहाँ पे वास्को उसका हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है बिग डैनियल का मैनेजर हूँ।
यहाँ पे पीटीजी का सीईओ जो है इन्हें रोकने के लिए जा रहा होता है, लेकिन आरू जो है उसे रोक लेती है और कहती है कि रुको। तभी यहाँ पे जो डैनियल है वो वास्को से कहता है कि छोड़ो, इसे रहने दो। जहाँ पे वास्को जो है उसकी बात मान लेता है। तभी यहाँ पे वो जो है ट्यूब के कान पकड़ लेता है जिसपे पियर्सिंग हो रखी है, और यहाँ पे कहता है कि कैसी लगी मेरी पियर्सिंग जो मैंने पिन घुसाए थे। जहाँ पे ये बात सुन के जो है डैनियल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन डैनियल देखता है कि वास्को की जो है पूरी फिर चुकी है। तभी यहाँ पे वास्को जो है एक पंच मारता है उस मैनेजर को, उसका जो है जॉ डिसलोकेट हो चुका होता है और यहाँ पे वो नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पे जो वास्को है वो और एक पंच मारता है, लेकिन यहाँ पे वो अपने आप को रोकता है और यहाँ पे ज़मीन पे मार देता है, जिसकी वजह से लेजिट ज़मीन के ऊपर क्रैक्स आ चुके होते हैं। और यहाँ पे ये देख के सभी लोग शॉक हो चुके होते हैं, और यहाँ पे आरू जो अपने मैनेजर के पास आती है और यहाँ पे कहती है कि पुलिस को कॉल करो। तब यहाँ पे जो सीईओ कहता है कि अरे ये मैनेजर ने जो है सब बन-खराबा किया है, अगर हम पुलिस को कुछ भी कहेंगे तो यही अटक अटक जाएगा। यहाँ पे आरू एक जो है मीटिंग में गई होती है जहाँ पे सारे इन्वेस्टर होते हैं और साथ ही साथ में डीजी भी होता है। जहाँ पे आरू जो है डीजी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डीजी उसे भाव भी नहीं देता। तब यहाँ पे डीजी जाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उसे लोग रोकते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम जा कहाँ रहे हो। यहाँ पे डीजी कहता है कि मुझे जगह किसी से मिलना है, जहाँ पे वो बोलता है कि तुम जिसे मिलना चाहते हो यहीं पे बुला लो। तब यहाँ पे डीजी बुलाता है क्रिस्टल को, और यहाँ पे क्रिस्टल को देख के जो है सबके मुंह खुले के खुले हो जाते हैं कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है, और यहाँ पे उसे जो है रोल्स ऑफर करने लगता है। जहाँ पे आरुषि जल रही होती है इससे, जहाँ पे सबको पता लगता है कि ये एचएनएन के प्रेसिडेंट की बेटी है। और यहाँ पे ये सुन के जो है आरू को ऐसा लग रहा होता है कि मैं जब पहाड़ पे कोई क्लाइंबर चढ़ता है तो यहाँ पे उसे पता लगता है कि और भी बड़े पहाड़ है, जहाँ पे वो रेफर कर रही है बड़े पहाड़ क्रिस्टल को, और यहाँ पे जो पहाड़ वो चढ़ी है वो अपने आप को जो है रेफर कर रही है। तब यहाँ पे आरू जो है उसी सीईओ जिनपा को कॉल करती है और कहती है, डार्लिंग जो तुमने मुझे कहा था वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जो काम की जो है आरू बात कर रही होती है वो बेसिकली जिन पार्क, और उसका बहुत पहले का प्लान होता है कि वो जो है पीटीजे से निकल जाएँगे और अपनी एक एजेंसी जो है फ़ॉर्म कर लेंगे, जिसमें 100% शेयर्स जो है आरू के होंगे। जहाँ पे आरू जो है पीटीजे के सीईओ के पास 1 मिलियन पैसे लेती है और यहाँ पे कहती है कि वो घर लेगी, और यहाँ पे वो 1 मिलियन जो है उसकी एजेंसी में जो है डाल देती है, और यहाँ पे जो जिन पार्क है वो भी डाल देता है 1 मिलियन, और यहाँ पे वो मैनेजर होता है, और यहाँ पे इसके शेयर्स जो है बढ़ने लगते हैं और जो कि पीटीजे की एजेंसी को भी क्रॉस कर देते हैं। और यहाँ पे वीटीजे के अंदर जो है डीजी के भी शेयर्स होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, और यहाँ पे फिर क्रिस्टल और गन भी होते हैं, और इन्हें शौक लग जाता है कि डीजी कुछ करने वाला है तो बड़ा ही होगा। और यहाँ पे आज जो है आरू का शूट करने का पहला दिन होता है, और यहाँ पे जिन पार्क होता है उसका डायरेक्टर भी होता है, और यहाँ पे जैसे ही आरू को पता लगता है कि उसे शूट क्या करना है वो शौक हो जाती है, और ये शूट होता है बिना कपड़ों का शूट। यहाँ पे आरू को लग रहा होता है कि ये लोग जो है उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी यहाँ पे जिन बार जो है डोर लगा देता है मेन डोर, और यहाँ पे कहता है कि एक कुतिया तुझे पता नहीं है कि मुझे पता लग चुका है कि तू जो है मुझे चीट कर रही है। तब यहाँ पे मैनेजर कह रहा होता है कि मेरा काम यही है कि देखना कि तुम जो है बॉस के ऊपर चीट कर रही हो या फिर नहीं, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है बॉस को बता दी है। तभी यहाँ पे आरू जो है चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो मेरे साथ, और यहाँ पे मुझे जो है बिना कपड़ों से शूट करने के लिए कह रहे हो, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। जहाँ पे ये बात सुन के जो है एक आदमी कहता है क्रिमिनल एक्ट। तब यहाँ पे पीटीजे का सीईओ बाहर निकलता है, और यहाँ पे पता लगता है कि वो और जिन पार जो है भाई है, और यहाँ पे उसने जो है 1 मिलियन जो है दिया था आरू को, और यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जहाँ पे अगर आप उसे जो है न्यूड फोटोशूट तो करनी होगी, या फिर उसे जो है 2 मिलियन डॉलर्स देने होंगे आज के आज। जहाँ पे अब फँस चुकी होती है आरू, और यहाँ पे डायरेक्टर जिन पार्क और सीईओ पीटीजे का वो जो है आरू के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे उन तीनों ने मिल के जो है कपड़े निकाल दिए होते हैं उसके आरू के, और यहाँ पे वो जो है शूट स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे डोर ओपन होता है और एंट्री होती है क्रिस्टल, डैनियल, वास्को, लासोल, ओलिवर और जॉय की। यहाँ पे ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे वो दिखाया जाता है, जहाँ पे डैनियल जो है सीईओ पीटीजे से बात करने के लिए जा रहा था पीटीजे के, और यहाँ पे वो सारी कन्वर्सेशन सुन लेता है, और यहाँ पे पता लगता है कि आरू के सब कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ पे क्रिस्टल को भी जो है डीजी के द्वारा पता लग चुका होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। तब यहाँ पे क्रिस्टल उसे बचाने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन गन को जो है बुला लिया होता है प्रेसिडेंट ने, लेकिन यहाँ पे गन उसे अकेले जाने नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे वो देख लेता है कि उसके साथ डैनियल और वास्को भी है। यहाँ पे वो जो है फ्रीली उन्हें छोड़ देता है। अभी यहाँ पे क्लास सी के लासोल के पास एक प्रूफ होता है, जहाँ पे वो बताती है कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है। जब 2 साल पहले ये लोग लासोल को चूज़ किए थे, तब इनकी हरकतें जो है, जो भी ये बात कर रहे होते हैं, जिन पाक और पीटीजे का सीईओ, वो सारी रिकॉर्ड कर ली थी। और यहाँ पे वो कह रही होती है कि ये रिकॉर्डिंग में जो है
मेरे पास एक ही सिंगल है, अगर तुम जो है इसे छोड़ दोगे आरओ को तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तब यहाँ पे ये बात सुन के पीटीजी का सीईओ कहता है कि और हाथी साहब में जिन बार कहता है कि क्या एक ही कॉपी है? ये दरवाज़ा बंद करो और इन लोगों को पीटो। तभी यहाँ पे डैनियल और वास्को तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे जो क्रिस्टल होती है वो कहती है कि रुक जाओ, मैं जो है किसी को बुलाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या कोई गैंग आने वाली है? तभी यहाँ पे क्रिस्टल कहती है कि बस 2 लोग आने वाले हैं और यहाँ पे दरवाज़ा तोड़ के एंट्री होती है कन की और साथ ही साथ में गो की। यहाँ पे 2 लोगों को देख के ये लोग हँसने लगते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि 2 लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर को पता होता है कि ये लोग कितने डेंजर है। तभी यहाँ पे वो लोग जो है गन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे गन जो है उसके सारे अटैकों को डॉज करता है और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली सारे पंचों में जो है उनको गिरा देता है। यहाँ पे गो भी अपनी जो है पैरों से उन्हें जो है मज़े करता हुआ मार रहा होता है। यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे गो कह रहा होता है कि वो तेरा जो सक्सेसर है वो सट्टेबाज़ी कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली वो जेक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात सुन के गन को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है उसके सर के ऊपर मार देता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ही अब लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे जो लॉस होल के ऊपर हमला कर देता है मैनेजर वो आईपॉड जो कि रिकॉर्डिंग छीनने के लिए और यहाँ पे अपने पैर से जो है उसे क्रश करने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलिवर आके जो है उसे बचा लेता है। तभी यहाँ पे डैनियल आता है मैनेजर से लड़ने जहाँ पे मैनेजर को लगता है कि आराम से हरा देगा। लेकिन तब यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो गन के मूव्स कॉपी करता हुआ जो है उनसे मार रहा होता है, जो कि गन और गो भी नोटिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे गन और गो ने जो है जो भी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे उन्हें जो है एक जगह बिठा दिया होता है। तब यहाँ पे वो जो सीईओ होता है पीटीजी के वो जो है आरू के ऊपर चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पे क्रिस्टल उसे शांत करवाती है और कहती है कि अब से आप जो है पीटीजे के सीईओ नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि मेरे पास जो है मेजर शेयर्स है। तभी यहाँ पे जो क्रिस्टल है उसे लग रहा होता है कि कोई आएगा। तभी यहाँ पे क्रिस्टल कह रही होती है कि मुझे पता ही था गन और गो जो है एक साथ आ ही नहीं सकते सिवाय वो एक बंदे के साथ। तभी यहाँ पे एंट्री होती है एचएनएच के प्रेसिडेंट और क्रिस्टल के डैड की। यहाँ पे क्रिस्टल के डैड के पास जो है 30% शेयर होता है और यहाँ पे जो पीटीजे का सीईओ है अब वो कह रहा होता है कि मेरे पास भी 30% है और 15% जो है मेरे एक फ्रेंड के पास है और यहाँ पे 5% मेरे भाई जिन पार के पास है, यानी टोटल 55%। यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो कहता है कि अच्छा, यहाँ पे जो ये क्रिस्टल का डैड है उसके पास 30% है और यहाँ पे एंट्री होती है डीजी की, जो कि कहता है कि मेरे पास भी 10% है। लेकिन यहाँ पे टोटल मिला के 40 ही हो रहे हैं। तभी यहाँ पे डीजी कह रहा होता है कि कुछ टाइम पहले जो है शेयर्स नीचे गिरे थे और 10% जो है मैंने खरीद लिए हैं। यहाँ पे डीजी जो है प्रेसिडेंट की हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि अब वो उसे जो है पीटीजे का सीईओ बना देगा। तब यहाँ पे डैनियल जो है डीजी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डीजी कह रहा होता है कि अब फिलहाल तो मुझे जो है तुझसे कुछ भी बात नहीं करनी, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा मैं खुद आऊँगा तुझसे बात करने के लिए। तभी यहाँ पे जो वास्को होता है वो गो के पास जाता है और यहाँ पे कहता है कि जैसा-जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने किया और मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। तभी यहाँ पे गो जो है उसे पहचानने की एक्टिंग कर रहा होता है और कहता है कि अच्छा, अच्छा तू वो लड़का है, अच्छा। तभी यहाँ पे जो वास्को है वो गो और गन को कहता है कि मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ तुम जैसे बुरे आदमियों के जैसा। तभी यहाँ पे ये बात सुन के गो और गन हँसने लगते हैं। यहाँ पे वास्को फिर से पूछता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैसे बने आप जैसे बुरे लोगों के जैसा। यहाँ पे ये बात सुन के गो कहता है कि 200 पुशअप, 200 सेटअप और 20 किलोमीटर रनिंग करो और यहाँ पे वास्को को लग रहा होता है कि इससे जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ों का हमें जो है आफ्टर मैथ दिखाया जाता है जहाँ पे ऑलिवर जो है प्रमोट हो चुका होता है, एक हेड बन चुका है एक जगह का, जहाँ पे लासोल जो है क्लास ए में आ चुकी होती है और यहाँ पे जो ड्यूक होता है वो अपनी ग्रैंडमा को पकड़ के रो रहा होता है क्योंकि वो क्लास सी से अब क्लास बी में आ चुका है और यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो जो है छोड़ चुका होता है पीटीजे, लेकिन ड्यूक ने नहीं छोड़ा था। तभी यहाँ पे हमें जे का सीन दिखाया जाता है और उसके साथ जो है जॉय भी होती है। बेसिकली ये जो है ब्रदर एंड सिस्टर है और यहाँ पे जॉय कह रही होती है कि अगले साल जो है मैं आपके ही स्कूल में आने वाली हूँ। यहाँ पे हमें जो है स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीहो ने अपना नया बैग खरीदा होता है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि सारी लड़कियां उसे ही देख रही है और उसके बैग को, लेकिन यहाँ पे पीछे पलट के देखता है कि जो बिग डैनियल है और जे को ये सारी लड़कियां देख रही है। जहाँ पे जीहो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे कहता है कि इन लड़कों को जो है सब कुछ आराम से मिल जाता है, फेम और बाकी सारी चीज़ें, और यहाँ पे मुझे जो है मेहनत करनी पड़ती है। जहाँ पे उसका बैग भी जो है उसकी मॉम से उसने भीख मांग के लिया होता है। तब यहाँ पे क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिग डैनियल जे को बुलाता है तो वो भागता-भागता जाता है और उसका वॉलेट गिर जाता है और ये वॉलेट जीहो पकड़ लेता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अब ये जो है
कैफेटेरिया जाएगा खाना खाने के लिए। जैसे ही उसे जो है अपना वॉलेट नहीं मिलेगा, तो वो घबरा जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए मैं आऊँगा, उसे वॉलेट दे दूँगा और उसके बदले पक्का वो मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगा ही। और यहाँ पे वो ऐसा सोच रहा होता है और यहाँ पे कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जे जो है पेमेंट करने के लिए अपने वॉलेट में हाथ डालता है और यहाँ पे वो निकाल लेता है अपना फ़ोन और यहाँ पे पेमेंट कर देता है, जिसे देख के जियो एकदम ही शॉक हो जाता है। और यहाँ पे वो टॉयलेट में सोच रहा होता है कि उसे जो है ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके जो है डायरेक्ट जे को जो है उसका वॉलेट दे देगा। लेकिन यहाँ पे उससे पहले वो उसका वॉलेट चेक करता है और इसके अंदर 2-3 कार्ड्स होता है। एक अमेरिकन एक्सप्रेस हो और यहाँ पे डॉग्स के पिक और साथ ही साथ पे 10,000 का जो है एक चेक होता है। इसे देख के जियो एकदम ही शॉक हो जाता है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो कुछ ना कुछ करके जो है उसे ये जो है वॉलेट दे देगा उसका वापस। यहाँ पे जी हो कुछ ना कुछ प्लान कर रहा होता है। पहले तो वो सोचता है कि वो जो है पीछे से जाके उसके पॉकेट में जो है वॉलेट रख देगा। लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि जो जे है उसका रिएक्शन टाइम बहुत तगड़ा है और यहाँ पे वो हवा में से ही जो है बीस को पकड़ लिया है। जहाँ पे जियो को रियलाइज़ होता है कि अगर वो जे के हाथ पकड़ा गया तो उसे लगेगा कि वो चोर है। यहाँ पे दूसरा प्लान होता है कि वो जो है उसके बैग के अंदर उसको वॉलेट डाल देगा। जैसे ही वो उसका बैग खोलने की कोशिश करता है, उसे पता लगता है कि ये बैग जो है फिंगरप्रिंट से खुलता है और यहाँ पे वो सोचता है कि वो घर से आते समय जो है उसे उसका वॉलेट दे देगा। और यहाँ पे वो जैसे ही जाता है तो वो बाइक लेके निकल जा चुका होता है, जहाँ पे जियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या? जहाँ पे रास्ते में उसे जो है कुछ बच्चे पैसे माँगने लगते हैं और यहाँ पे जियो ने पैसे देने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे उस बुली का जो नज़र उसके बैग पे पड़ जाती है और यहाँ पे वो कहता है कि चलो हम दोनों जो है एक-दूसरे का बैग एक्सचेंज कर देते हैं। जहाँ पे जियो कुछ कर नहीं सकता तो वो उसका बैग उसे दे देता है। तभी यहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि उस बैग के अंदर जो है चे का वॉलेट है। ये सारी बातें जो है जी हो लिटिल डैनियल को बता देता है, जहाँ पे लिटिल डैनियल बोल रहा होता है कि कुछ भी मुसीबत आए ये बंदा मेरे पास आता है, नॉर्मली तो ये बंदा मेरे पास आता ही नहीं। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल और जी हो जो है उसी बुली के पास जाते हैं, जहाँ पे वो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे जी हो भी को भी लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है, जहाँ पे वो बड़ी आवाज़ में जो है उस बुली से बात कर रहा होता है। तभी यहाँ पे बुली जो है झूले से झूलता-झूलता मिड एयर आके उसे किक मार देता है और यहाँ पे वो जो है लिटिल डैनियल को भी जो है पीट देता है और यहाँ पे जो चीहो को रोता हुआ देख के लिटिल डैनियल डिसाइड करता है कि वो उसकी हेल्प करे और यहाँ पे एंट्री होती है बिग डैनियल की। यहाँ पे बिग डैनियल को तो कोई मना कर नहीं सकता, तो यहाँ पे वो बैग ले लेता है और साथ ही साथ में वो बुली जो है उसे बिग डैनियल कह रहा था कि तुम हमारे साथ आ जाओ, जहाँ पे बिग डैनियल मना कर देता है। जहाँ पे इस बुली को जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिहो से, क्योंकि लड़कियों के सामने उसने जो है उसका ऑरा माइनस कर दिया। बिग डैनियल से तो ये लड़ नहीं सकते, तो उसे कुछ कह रहे रहता है। जहाँ पे जिहो और बिग डैनियल जो है जे के घर के सामने होता है और यहाँ पे दरवाज़ा नॉक करने के बाद एंट्री होती है जॉय की। जहाँ पे बेसिकली जो जे है वो अकेला रहता है, लेकिन यहाँ पे जॉय उसके घर में उसका वॉलेट ढूँढने के लिए आई होती है, मदद करने के लिए। तभी यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो कहने वाला होता है कि वॉलेट हमारे पास है। तभी यहाँ पे जी हो उसका मुँह पकड़ लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि लड़की के सामने मेरा और माइनस मत करवाओ। यहाँ पे जे घर पे नहीं होता, इसीलिए जो है जियो डिसाइड करता है कि वो जो है उसके कोई रूम में जो है वॉलेट रख देगा और कहेगा कि मुझे जो है ढूँढते वक़्त मिल गया। तब यहाँ पे वो जो है जे के रूम में जाता है, वहाँ पे पपीज़ होते हैं, जहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जियो उन्हें डॉज करता हुआ वॉलेट वहाँ पे प्लॉट कर देता है। लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है इनु की, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि वो इसके बच्चों को जो है नुकसान पहुँचाएगा। तब यहाँ पे जे की एंट्री होती है और यहाँ पे उसके हाथ में कुछ होता है, जहाँ पे जे को पता लगता है कि डैनियल घर पे आया, तो यहाँ पे वो अपने रूम की जो है सफाई करने लगता है। तब यहाँ पे जी हो की एंट्री होती है और उसके हाथ में वॉलेट भी होता है और यहाँ पे एक बैग होता है जिसके अंदर जो है गड्डियाँ पड़ी हुई होती है $10,000 के चेक की, जहाँ पे ये देख के जो है जियो शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पे डैनियल जो है एक चेक निकालता है और यहाँ पे कहता है कि अच्छा ये वही पैम्पलेट है ना जो मेरे मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ पे ये देख के जो है शॉक हो चुका होता है जियो, क्योंकि ये एक पैम्पलेट है जिसके पीछे फेक 10,000 का चेक बना हुआ है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि इतनी मेहनत मैंने इसके लिए की। तभी यहाँ पे जी जे को जो है अपना वॉलेट मिल चुका होता है।